नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। देर रात व्हाट्सएप से फर्जी जानकारी ले रहे लोग कह देते हैं कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है। दरअसल ऐसे लोग मुस्लिमों के ऊपर अभी हो रहे अत्याचार को सही ठहराने की वजह खोज रहे होते हैं कि हिंदुओं के साथ इतिहास में अत्याचार हुआ था, इसलिए अब हम मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन इतिहास तो हमारा साथ रहने का रहा है। मुगलों ने हम पर राज किया, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। सीबीएसई की किताब से चैप्टर हटाए जा सकते हैं, लेकिन लाल किला और ताजमहल थोड़ी हटाया जा सकता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुगलों के शासनकाल में मंदिरों को तोड़ा गया, उनके ऊपर मस्जिदें बनवाई गईं। मगर यह भी उतना ही सच है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए भी। ये दोनों बातें सच हैं, एक साथ सच हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पे बात भी की थी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो 300-400 साल पहले हुआ उसके नाम पर आज नफरत क्यों। भाई, मंदिर औरंगजेब ने तोड़ी तो उसे पीटो। जहां मिले बजरंग दल वाले औरंगजेब बाबर को पकड़कर पीट दें, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये क्या कि औरंगजेब के गुनाहों की सजा किसी गरीब जूस बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को, कपड़े बेचने वाले को दे रहे हो? ये कैसा लॉजिक है? अब गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी तो उसी को फांसी दी गई ना, सभी आरएसएस वालों को तो नहीं लटका दिया गया। कॉमन सेंस की बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में एक और झूठ के बारे में बात करते हैं जो इस्लाम के बारे में फैलाया जाता रहा है कि मुस्लिम आक्रांता तलवार की नोक पर भारत में धर्म परिवर्तन कराने आए थे। इससे पहले कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये झूठ फैला रहा है, आप लोगों को बता दूं कि दोस्त, मैं पत्रकार हूं, आईटी सेल का कार्यकर्ता नहीं कि जो मन में आया बोल दिया। बहुत मेहनत लगती है ऐसी जानकारियां आप लोगों तक लाने में, इसलिए मैं जो भी जानकारियां आप लोगों को बता रहा हूं उसे चाहें तो साथ साथ गूगल करते चलें, और जहां से भी जानकारियां मैं जुटाता हूं उस वेबसाइट का, किताब का या किसी विशेषज्ञ के कोट को भी स्क्रीन पर डालता रहता हूं, उस पर भी नजर रखें। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, नया सीखने को तैयार हूं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुस्लिम आक्रांता भारत में धर्म परिवर्तन कराने आए थे? यहां सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आए थे। चाइनीज, ग्रीक, यूरोपियन, रोमन, पर्शियन, इजिप्शियन, अरेबियन, बहुत सारे लोग आए थे। कुछ लूटने के इरादे से आए, कुछ व्यापार करने के इरादे से आए थे। तो इस्लाम धर्म के लोग भी आए, व्यापार किया, लूटपाट भी की, कुछ चले गए, कुछ बस गए। लेकिन भारत में इस्लाम आया कब? तो हमें पता चलता है कि 7वीं शताब्दी में। कैसे आया? तो पता चलता है कि अरब के व्यापारी केरल से मसालों का कारोबार करते थे और सोशल इंटरैक्शन के जरिए इस्लाम के बारे में लोगों को पता चला, इस्लाम भारत में आया। इसका प्रमाण क्या है? तो हम देखते हैं कि पहली मस्जिद बनाई गई 629 एडी में केरल में, जिसका नाम है चेरामन जमा मस्जिद। इसे चेरा साम्राज्य के राजा चेरामन पेरुमल ने बनवाया था, इस्लाम के प्रभाव में आकर, ना कि तलवार की नोक पर। यह हुआ महमूद गजनी के आक्रमण के 350 साल पहले, मीर कासिम के आक्रमण से 140 साल पहले और बाबर के आक्रमण से 900 साल पहले। तो इस्लाम भारत में पहले आया, आक्रांता बाद में। अब यहां एक और समझने वाली बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटा, लेकिन सच तो यह भी है कि अंग्रेजों ने भी हमें लूटा, पुर्तगालों ने भी लूटा, फ्रेंच ने भी लूटा। पुर्तगाली आलू साथ ले आए और साथ में क्रिश्चियनिटी भी। यह भी केरल के मालाबार रीजन से ही आए, क्योंकि वही समुद्री रास्ता था, वहीं से व्यापार होता था। अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम भारत में आ तो गया, मगर फैला कैसे? जिसके बारे में कहा जाता है कि तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया जाता था, वगैरह वगैरह। हालांकि इतिहास में कुछ जगहों पर ऐसे वाकये हैं जब विजेता राजा दूसरे राजा से कहता है कि धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। मगर ऐसा हारे हुए राजा को नीचा दिखाने के लिए किया जाता था, ना कि धर्म परिवर्तन के लिए। इतिहासकार हरबंस मुखिया का ये इंटरव्यू पढ़िए। इसमें वे बताते हैं कि मुस्लिमों की पॉपुलेशन 15 से 16% से ज्यादा कभी रही ही नहीं, और जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है वो जगह हैं कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालाबार का कोस्टल वाला एरिया। जबकि मुस्लिम शासक का गढ़ तो दिल्ली, पूर्वी पंजाब, यूपी और बिहार था। हम बात कर ही चुके हैं कि इस्लामी शासन आने से पहले ही केरल में इस्लाम पहुंच चुका था। इसी तरह अकबर का साम्राज्य 1586 में कश्मीर पहुंचा, लेकिन वहां भी पहले ही इस्लाम पहुंच चुका था, सूफी संतों के माध्यम से। और हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक सोसाइटी कैम्ब्रिज की इस किताब में साफ साफ लिखा है कि किस तरह से इस्लाम को मानने वाले सूफी संतों ने भारत की लोकल भाषाओं, लोकल त्योहारों को अपना लिया था। इस्लाम के फैलने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था। कई लोगों ने जातिगत भेदभाव से तंग आकर इस्लाम धर्म को अपना लिया। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद ने कही है। कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद के वॉल्यूम 8 में यह साफ साफ लिखा है, चाहे तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि व्हाट्सएप पर आपको झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। भारत में तलवार की नोक पर बड़े स्तर पर मिशन की तरह धर्म परिवर्तन के प्रमाण मिलते ही नहीं है। सिर्फ कुछ घटनाओं को उठाकर इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जैसे सारे मुस्लिम शासक धर्म परिवर्तन ही करा रहे थे।
आप खुद सोचिए कि भारत पर आक्रमण करने वाले कई आक्रांताओं का धर्म भले ही एक रहा हो, लेकिन सब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए, अलग अलग समय पर आए। जैसे बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। दोनों तो मुस्लिम थे, तो दोनों अगर इस्लाम फैलाने के लिए भारत में लड़ रहे होते तो दोनों मिलकर रहते, मारकाट क्यों करते, इस्लाम फैलाते। वजह साफ है कि सभी को साम्राज्य चाहिए था, पावर चाहिए थी, खजाना चाहिए था। कन्वर्जन कराने कोई नहीं आया था। यहाँ पे आपको ये गलत इतिहास राजनीति के लिए पढ़ाया जा रहा है, एक दूसरे को बांटने के लिए बताया जा रहा है, और लोगों को बांटना धर्म नहीं अधर्म है। नमस्कार।